आज हम पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको पीडीआई भी बोलते हैं, ये समझने वाले हैं ना। शुरू करते हैं किससे? पर्सनल इनकम। पर्सनल मतलब एक आदमी, एक इंसान, एक इंडिविजुअल अलग अलग सोर्स से इनकम कमा सकता है। जैसे कि उसका जॉब है तो क्या मिलेगा? सैलरी। उसने घर भाड़े पे दिया तो क्या मिलेगा? रेंट। घर बेचा तो क्या मिलेगा? कैपिटल गेन। और हो सकता है लॉटरी से जीता हो, शेयर्स पे डिविडेंड मिला हो, बैंक से इंटरेस्ट मिला हो। सो व्हाट इज पर्सनल इनकम? एक आदमी के, जैसे अक्षय कुमार, एक्टिंग से पैसा मिल रहा है, घर खरीदता बेचता है उससे इनकम होगा, डिविडेंड होगा, बैंक इंटरेस्ट होगा, जहां पैसा लगाया होगा उससे आ रहा होगा। सो सारे सोर्सेज से जो कमाई होती है उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक और ये बनाया है। पर्सनल इनकम वो सारा इनकम जो एक इंडिविजुअल कमाता है एक साल में, सारे के सारे सोर्स से, मतलब टोटल इनकम। जैसे आपके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल करते हैं, वैसे सैलरी या कोई बिजनेस इनकम या रेंटल इनकम या कोई ज्वेलरी बेचा, घर बेचा, वो इनकम, ठीक है ना, गेन बोलते थे, कैपिटल गेन उसको बोलते हैं। एक और इसमें जुड़ता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? एक आदमी रिटायर्ड है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा है, बट उसको क्या मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है। तो ऐसे टाइप के इनकम को ट्रांसफर इनकम बोलते हैं, कि वो जॉब नहीं कर रहा है बट उसको पेंशन मिल रहा है। क्या ये काउंट करेंगे? द आंसर इज यस। लॉजिक समझ में आया? अभी सोचो, एक आदमी का इनकम है 10 लाख रुपया, उस पर टैक्स 1 लाख कटता है, तो उसको डिस्पोज, खर्चा करने के लिए कितना बचता है? 9 लाख रुपया। तो ये 9 लाख को पर्सनल डिस्पोजेबल बोलेंगे। अब व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? एक आदमी का जो टोटल कमाई है उसमें से आप टैक्स का हिस्सा माइनस कर दो, जो बचेगा वो खर्चा करने के लिए है, डिस्पोजेबल के लिए है, तो उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे। क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? पर्सनल इनकम, हमेशा पर्सनल इनकम पर्सनल डिस्पोजेबल से ज्यादा होगा, क्योंकि पर्सनल इनकम में 10 लाख है, टैक्स अभी तक माइनस नहीं किया है। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, अच्छा यहाँ पे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स बोला है। वेल्थ टैक्स एक जमाने में था जब तुम्हारा संपत्ति 15 लाख के ऊपर हो तो 1% था, बाद में गवर्नमेंट ने 30 लाख किया था। यदि आपका संपत्ति 30 लाख के ऊपर हो तो 1% टैक्स लगता था। एक वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 था, बाद में गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स ही बंद कर दिया। सो ये वेल्थ टैक्स फिलहाल मौजूद नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स है। वेल्थ टैक्स इनकम टैक्स में मर्ज कर दिया। सो आपका जो टोटल इनकम है उसमें जो टैक्स कटता है, 2.5 लाख रुपए तक माफ, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, एक एक ये है, बोलते ना, एक बोलते ना स्लैब दिया है गवर्नमेंट ने, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, ऐसा एक ओल्ड स्लैब है, एक न्यू स्लैब है। सो जो भी आपका टैक्स लगता है, टैक्स तो आपको गवर्नमेंट को देना ही है। 10 लाख में आपने 1 लाख टैक्स भरना ही भरना है, तो बचा कितना? 9 लाख। उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आया? पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे कंसेप्ट खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।